यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। नमस्कार, आज मैं मुस्कान आप सभी दर्शकों का 25 इयर्स ऑफ मेट्स की जर्नी के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड हमारे लिए खास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी माननीय अतिथि, मेट परिवार की पहचान और प्रेरणा का स्तोत्र, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर मिस नीलम शर्मा जी। मैं तहे दिल से मैम आपका स्वागत करती हूँ। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम शर्मा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले 9 साल से डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। इससे पहले मैं टीचिंग करियर में ही थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। आई स्टार्टेड माय करियर एट मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देयर आफ्टर मैं आईटी अलवर में भी वहाँ पे एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे थी। मेरी क्वालिफिकेशंस बीटेक थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है, एमटेक और पीएचडी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। माय बैकग्राउंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मैम, चर्चा को शुरू करते हुए हम चाहेंगे कि आप मेट के बारे में कुछ बताएं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट एक ब्रांड है और एक बहुत ही अच्छे, सबसे बेस्ट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। इस इंस्टीट्यूशन को 1999 में डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी ने शुरू किया था, जो कि महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और दिल्ली विधानसभा के 3 टाइम्स एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। 180 सीटों से इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। 3 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था और आज की डेट में हमारा इनटेक 1680 का है, जिसमें हमारे पास 11 ब्रांचेस बीटेक की हैं, बीबीए है और एमबीए प्रोग्राम भी है। और महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन के नाम से, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर हुई है, जिसके की चेयरमैन विनीत कुमार लोहिया जी हैं, जो कि मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी हैं। और इस सोसाइटी के आज की डेट में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। मेट के अलावा 3 और इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के। मेट की इतनी स्पष्ट तस्वीर देने के लिए धन्यवाद। मैम, अब हम मेट की अचीवमेंट्स और उसकी रिकग्निशन के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेट एक ब्रांड है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में वो इंडिया में तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, वो बाहर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्लोबली मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेट की अगर मैं अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये एक एनबीए एक्रेडिटेड, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है। इसकी प्रोग्राम्स जो हैं, जो भी प्रोग्राम्स इसके जा सकते थे एनबीए एक्रेडिटेशन में, वो सारे एनबीए एक्रेडिटेशन में जा चुके हैं और हमें मिल भी चुकी है। और जो जैक कमेटी आती है, जॉइंट असेसमेंट कमेटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जहां से हम एफिलिएटेड हैं, वो हर साल हमें पिछले 14 सालों से ए ग्रेड देती हुई आई है। और स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, उन्होंने भी हमें A++ का दर्जा दिया है टेक्निकल कोर्सेज में, जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल हमसे ही मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस हमें अलग अलग संस्थाएं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें देती रहती हैं। हमारे बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे बहुत सारी जगहों से, जिसमें कि जापान भी आता है, अमेरिका भी आता है, जर्मनी भी आता है, स्विट्जरलैंड भी आता है, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ में हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाते भी रहते हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, हमारी फैकल्टी भी उनके साथ में अटैच्ड है। हमारा एक इंडो रशियन प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें हमारी फैकल्टी उनके साथ में जुड़ करके काम कर रही है। और इस तरह की हमारी बहुत सारी रिकग्निशंस हैं, जिसके कारण मेट ग्लोबली बहुत अच्छा काम कर रहा है।
बहुत खूब मैम। मैम अब हम जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स और उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, तो जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं, सब कुछ ही हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं तो जैसे कि माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है, उसी तरह से हमें भी, सारे फैकल्टी को, हमारे जो है मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले की बताया कि वो पूरे इंडिया में तो है ही, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो अब्रॉड भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। हमारे स्टूडेंट्स बहुत मतलब उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। कुछ हर साल 2 या 3 IAS ऑफिसर्स हमारे कॉलेज से निकलते हैं। डिफेंस में हमारे बच्चे जाते हैं। इसरो जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत हाई पैकेजेस पे भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। इस साल का मैं प्राउडली बताना चाहूँगी कि हमारा एक बच्चा, उसको 1.3 करोड़ का पैकेज मिला है। और हर साल कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा निकलता है जिसका कि पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का होता है। 50 लाख पर एनम का पैकेज के ऊपर तो हर साल हमारे 15 से 20 बच्चे जाते हैं। जितने भी बच्चों को प्लेसमेंट्स चाहिए होता है, सारे बच्चों को हम लोग प्लेस कर देते हैं। IP यूनिवर्सिटी में हर साल हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल भी मिलता है। इस साल 2024 से 5 बैच जो पास आउट हुआ है, उस बैच में से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको IP यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा हमारे बच्चे देश के लिए भी काम कर रहे हैं। हैकाथॉन्स नाम की एक कंपटीशन होती है जो कि AICT और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके कराते हैं। तो हमारे बच्चे उसमें हर साल 1 लाख से लेके 12 लाख 14 लाख तक के इनाम जीतते हैं। हमारी एक टीम इस साल दुबई भी ट्रैवल करी, जहां की वाइस प्रेसिडेंट ने उन बच्चों को वहां पे 12 लाख रुपए का इनाम दिया। अभी अभी एक इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन भी हुआ था जिसमें CM रेखा गुप्ता जी ने हमारी 2 टीम्स को फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज दिया। द अमाउंट ऑफ द मनी दैट वाज गिवन वाज 5 लाख रुपीज टू द फर्स्ट टीम एंड द सेकंड टीम गॉट 3.5 लाख रुपीज। तो नए नए आइडियाज के ऊपर हमारे बच्चे बहुत काम करते हैं, एंटरप्रेनर्स भी हैं और अपने स्टार्टअप्स भी करते हैं। जो आपने सफलताएं बताई, बहुत ही प्रेरणादायक सफलताएं बताई, जो वास्तव में एक गर्व का विषय है। तो मैम स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं कि ग्लोबली एजुकेशन बहुत वास्ट हो रही है जैसे आपने बताया, तो अब हम चाहेंगे आप स्पेसिफिकली बताएं कि मेट की कोलैबोरेशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ से है? जी हाँ, तो ये भी मतलब हम इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे लिंक्स बने और इंडस्ट्री से लिंक्स हो और इंटरनेशनल लिंक्स हो। तो इस विषय में हमारी फैकल्टी भी, मैं भी पर्सनली बहुत अपनी फैकल्टी को मोटिवेट करती रहती हूँ कि हर डिपार्टमेंट से हर विषय में हमारा कोई ना कोई ग्लोबल इंटरेक्शन हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 72 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे ऑलरेडी हुए हैं, और जिसमें से मेन ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, जैसे मेगा ग्रुप जापान से हमारा एक MOU है। पिछले 3 सालों से हमारे बच्चे वहाँ वो लोग लेकर जाते हैं, यहाँ आते हैं, बच्चों को जापानीज सिखाते हैं और हमारे बच्चों को प्लेस भी कराते हैं। और अमेरिका से भी हमारे पास एक US वर्क स्टडी के नाम से एक संस्था है, उसके थ्रू हम अमेरिका से भी हमारे पास सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ में हमारे साथ में एक MOU है। और इस साल हमारे 8 बच्चे 1 महीने के लिए लगभग वहां जाकर के रहे और उन्होंने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम किया। मिटेटोयो नाम की एक कंपनी है जापान से, उन्होंने हमें 1.1 करोड़ रुपीस का फंड भी दिया है और हमारी एक लैब, मेट्रोलॉजी लैब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करी है। जर्मनी से भी हमारा MOU है जर्मनी की कुछ कंपनीज के साथ, और इसी तरह से आयरलैंड की कंपनीज के साथ भी हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। नेशनल लेवल में तो हमारे कई अंडरस्टैंडिंग्स हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और उन्हीं के सहयोग से हमारे फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ताकि फिर फाइनली वो उस कंपनी में प्लेस भी हो पाए और अच्छा काम भी करें। आपके अचीवमेंट्स को सुनकर यकीनन लग रहा है कि मेट अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ चुका है। मैम, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट्स मेट को ही क्यों चुने? देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेट एक ब्रांड है, और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है।
हमारे सारे क्लासरूम्स एयर कंडीशनड है, हमारे लेबोरेटरीज में जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो तो है ही, उसके अलावा भी बियॉन्ड करिकुला भी हम लोग इक्विपमेंट अपनी लेबोरेटरीज में रखते हैं। और हमारे पास बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, कई सारे और ऐसे हॉल्स भी हैं जहाँ पे बच्चे जा करके और अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं, बोथ करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट दिल्ली में एक बहुत ही ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि सारे दिल्ली एनसीआर से वेल कनेक्टेड है, सेंटर दिल्ली में लोकेटेड है, तो बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हमारी फैकल्टी जो है यहाँ की, वो सबसे क्रीम फैकल्टी को हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी हमें मिले, और वो फैकल्टी यहाँ पर आकर के जिस तरह का एनवायरनमेंट है, यहाँ बहुत मेहनत भी करती है, रिसर्च वर्क करती है, कोलैबोरेशंस में हमारे साथ जुड़ती है और बच्चों के प्रति बहुत ही सिंसियर है। हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, किसी तरह की फंड्स की, किसी तरह की रिक्वायरमेंट की जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम उन्हें कहते हैं तो किसी तरह से हमें वो प्रोवाइड कर ही देती है, वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ और जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है उसको ईजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं। सो आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर लैब्स, आवर इक्विपमेंट, दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड इवन बियॉन्ड दैट। और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे को यहाँ पर आकर यहाँ एडमिशन लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सभी यूनिक एस्पेक्ट्स को समझाया। मैम, देश के अन्य स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, देश के सभी युवाओं के लिए एक ही संदेश है आज की डेट में कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप जो भी प्रोफेशन चुने, जो भी चीज़ चुने कि मुझे ये काम करना है, उसके प्रति आप सिंसियर रहें और अपना हार्ड वर्क करें। और हार्ड वर्क के साथ साथ एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपने एथिक्स और अपने मॉरल वैल्यूज़ नहीं भूलने चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लगन से, मेहनत से काम करें। धन्यवाद मैम, बहुत ही प्रेरणादायक संदेश मैम। मैम, अब तक की जो आपकी मेट के साथ जर्नी रही है उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है और आप उससे कितनी संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि मेट की जर्नी तो बहुत ही मतलब प्रेरणादायक रही है, और इसके जो फाउंडर एंड चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, इन्होंने एक ढाल की तरह, एक पिलर की तरह चीज़ों को ये आगे बढ़ाते चले गए हैं। तो जैसे शुरू में मैंने कहा था कि 180 बच्चों से 1999 में हमने शुरुआत करी थी। लास्ट ईयर 25 साल पूरे हुए और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा साल ही हम लोगों ने उत्सव की तरह उसको साल को मनाया है और बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया है, एंजॉय किया है। और अब हमारे पास 1680 स्टूडेंट्स का इंटेक है। बीटेक में 11 ब्रांचेस, बीबीए और एमबीए। और ये जो 11 ब्रांचेस हैं, इसमें जो नए ट्रेंड्स हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और डेटा साइंसेस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इस तरह की भी बीटेक और स्पेशलाइजेशंस हम लोग लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे VLSI हो गया और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स हो गया, ये सारी ब्रांचेस भी और ज़्यादा इसमें सिलेबस में इंक्लूड हुई हैं और हम इसको बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को इसी फील्ड में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और जैसे जैसे ट्रेंड्स हमारी टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं तो उन्हीं ट्रेंड्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपडेटेड रहें। तो मेट जो है सारी चीज़ों को देखते हुए, आगे की चीज़ों को देखते हुए वो अपने आगे के गोल्स को सेट करता है। और महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने एक कॉलेज 180 बच्चों से शुरुआत किया था। आज की डेट में हायर एजुकेशन में 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी जो कि 100 एकड़ में बहुत बड़ा कैंपस बद्दी में है, और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल। तो इस हिसाब से आप देखें तो बहुत ज़्यादा हम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले एक छोटा सा कैंपस था और छोटा सी जगह थी जहाँ पे 180 बच्चे थे। इस पर्टिकुलर कैंपस में, रोहिणी में, जिसमें आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये कैंपस श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ है
और आज देख करके हम आगे तरक्की की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी के जीवन में प्रकाश आए और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे इस एपिसोड को प्रकाशित करने के लिए। आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात